खेले और बांग्लादेश पूरी कोशिश करेगा कि हम इंडिया जाके ना खेलें। क्योंकि अब आप मुझे बताओ, अब पीछे आओ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप इस बात को समझना। अब पहले पिछले स्टेप पे आ जाओ। क्यों मैं बात की ना इंट्रो में कि बांग्लादेश का बोर्ड और बीसीसीआई मिले हुए हैं, क्योंकि कल एक खबर आई ना कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को बोला कि आप हमारे प्लेयर को आईपीएल से निकाल दो। मुझे आप बताओ, जिस तरह की हालात हैं, फिर जाके इंडिया में खेलेगा, तो ये बांग्लादेश के एंगल से सोचो, क्या बांग्लादेश में लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? ओ तूने 9 करोड़ में देश बेच दिया, तुम जाके वो आईपीएल में खेल रहे हो। वो तो गुस्सा होंगे ना, उसे बोलेंगे आईपीएल नहीं खेलना, नहीं देखो बाइकाट करो। अब इंडियंस के एंगल से देखो तो उनको भी मसला है, तो दोनों में आपस में इस तरह से डिसाइड कर दिया आप हमारे प्लेयर को निकाल दो, और उन्होंने उनके प्लेयर को निकाल दिया। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी ना। अब यहां से जो अगला स्टेप आ गया वर्ल्ड कप के हवाले से ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो वही है जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि बांग्लादेश इंडिया को फंसाने की कोशिश, बांग्लादेश डायरेक्ट नहीं बोलेगा, बांग्लादेश ने ये सवाल उठा दिया है कि भाई अब पॉपुलिज्म के नजरिए से ना देखो भाई, जो लोग बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं ना, वो उनको अपने मुल्क के लिए सोचना होता है, अनपॉपुलर डिसीजन भी लेने होते हैं। पूरे इंडिया में लोग चाह रहे थे मेजोरिटी के पाकिस्तान से मैच ना खेलो, इंडिया ने मैच खेले ना। एशिया कप का मैच था ना, भी खेलते फर्क ना पड़ता। वर्ल्ड कप अभी मैच आईसीसी को लिखते हैं, इंडिया आज तक आईसीसी को लिख रहा नहीं है कि भाई हमारे पाकिस्तान के मैचेस ना हो ग्रुप स्टेजेस में, या एशिया कप के मैचेस से पुल आउट नहीं किया। पॉपुलिस्ट ओपिनियन था, क्यों नहीं किया? इजहार किया जो हुआ है, जो मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया, और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जी मैंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है कि वो इमीडिएटली रिक्वेस्ट भेजे टू द आईसीसी कि बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो अब मतलब श्रीलंका में कराए जाए, जो वर्ल्ड T20 के मैचेस हैं वो श्रीलंका में कराए जाए। देखिए इतना लेटेस्ट स्टेज पे मतलब शेड्यूल चेंज करना, आइटनरी चेंज करना तो बहुत मुश्किल है फॉर द आईसीसी, दैट्स ऑब्वियस। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट अ क्रिकेट कंट्री इज सेइंग दैट वी वांट टू प्ले इन इंडिया बिकॉज वी फियर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द टीम इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर वर्ल्ड क्रिकेट यार, सीधी सी बात है। मतलब इसमें वर्ल्ड क्रिकेट वैसे ही पाकिस्तान इंडिया के मामला को लेकर जो है अजीब से एक मतलब फॉर्मूलाज पे हम चलते हैं जब भी आईसीसी इवेंट्स या एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उस पर अब ये भी हो जाना इट्स नॉट अ गुड साइन एट ऑल। लेकिन ये कि अब देखते हैं कि इसका आगे क्या मतलब। आईपीएल से आप नहीं खेल सकते आईपीएल जाके, और हमारे जो मोहम्मद आमिर है वो बॉलर है, वो बड़ा पसंद करते हैं आईपीएल को, और वो कहते हैं बड़ी एंटरटेनमेंट है इसमें, पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं आईपीएल देखना, आईपीएल खेलना। लेकिन इंडिया कहते हैं हमारी पनिशमेंट का तरीका है, वो कहते हैं हम थ्रू क्रिकेट। तो वो अगर लोग उनका जाके नहीं खेलेंगे आईपीएल तो दुनिया अपने आईपीएल करवा लेगी कि नहीं? कहां से आईपीएल होगा दोबारा चीमा साहब? मतलब अपने पीएसएल की आईपीएल है और भी बीपीएल है और बहुत कुछ है, इतनी दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं, तो दुनिया वो शुरू कर लेगी। चीमा साहब आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन पीएसएल किसी प्लेयर को 80 करोड़ 100 करोड़ नहीं देता, बीबीएल किसी प्लेयर को 80 से 100 करोड़ रुपया नहीं देता, इंडिया देता है। इंडिया कहता है लो पैसे, इंडिया में 30-30 करोड़ का प्लेयर बिकते हैं। बांग्लादेश भारत में T20 विश्व कप मैच नहीं खेलेगा। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कार्यवाहक खेल मंत्री का सोशल मीडिया पर यह बयान आया है। बांग्लादेश विश्व कप में खेलने के लिए भारत नहीं आएगा। बांग्लादेश सबसे पहले निकल कर आया है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारी टीम को भी भारत में खतरा है, हमारे जितने भी मैचेस हैं वो श्रीलंका में करवाए जाए। आईपीएल से निकालने के बाद अब बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है। और अभी ये ताजा तरीन खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर भारत में खेलने की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी को खत लिखने जा रहे हैं। और ये तो बांग्लादेश का जो रिस्पांस आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट एक और बात बताऊं, ये बीसीसीआई और बांग्लादेश बोर्ड आपस में मिले हुए हैं, ये खबर भी कल आई और इल्जाम लग रहे हैं दोनों पे, बट क्योंकि पॉपुलिज्म का दौर है ना तो उस तरफ ध्यान नहीं, ठीक है। तो आई डोंट नो हाउ स्ट्रांग दिस स्टांस विल बी, लेकिन जो बांग्लादेश गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो एक अलग है बिल्कुल। अब आईसीसी रिक्वेस्ट को आई डाउट इट कि वो मानेगा, लेकिन ये चीज जरूर है कि सोचने की बात है कि बात तो ठीक कर रहा है उनका मिनिस्टर कि भाई अगर एक प्लेयर का मसले पे इतना हो रहा है कि एक प्लेयर को जो है मतलब इंडियंस तैयार नहीं थे खेलने के लिए, देखने के लिए कि वो आईपीएल में खेले, तो वो बांग्लादेश बोर्ड की क्या सिक्योरिटी की गारंटी है, सेफ्टी की गारंटी जब वो वर्ल्ड कप इंडिया में अपने मैचेस खेलेंगे, क्योंकि इस वक्त जो शेड्यूल है उसे बांग्लादेश के मैचेस इंडिया में है, ठीक है। तो बात इज रेज्ड, अगर हमारा एक खिलाड़ी भारत के अंदर आईपीएल खेलते हुए सेफ नहीं है तो पूरी टीम वर्ल्ड कप खेलते हुए कैसे सेफ हो सकती है? तो जैसे पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होने हैं तो बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बांग्लादेश ने अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में खेलना है। 3 मैचेस उनके शुरुआत के जो हैं वो भारत के अंदर हैं। तो को होस्ट है श्रीलंका,
जो वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है। भारत भी है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। सिर्फ पाकिस्तान है जिसने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेले, बल्कि अगर फाइनल भी पाकिस्तान पहुंचता है तो फाइनल भी कोई भी और टीम होगी वो पाकिस्तान में ही खेलेगी, वो श्रीलंका में ही खेलेगी पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है। अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता। हाँ, पर मुझे आप बताओ, इंडिया के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश ना आए, बांग्लादेश के इंडिया में मैच ना हो, बांग्लादेश इंडिया ना आए, हमें फर्क नहीं पड़ता, बांग्लादेश के मैचेस हो जाते हैं श्रीलंका में। अब एक सेमीफाइनल में बांग्लादेश चली जाती है, एक सेमीफाइनल में पाकिस्तान चला जाता है, जिसके चांसेस कम है। ना पाकिस्तान टीम इस काबिल है ना बांग्लादेश, बट भाई T20 क्रिकेट है। पाकिस्तान ने तो 22 के वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला था, तो ये चीजें इतना नहीं मसला कि पाकिस्तान नहीं जा सकता। तो आपका एक सेमीफाइनल भी इंडिया से चला गया, दूसरा सेमीफाइनल भी चला गया, आपका तो वर्ल्ड कप बेकार हो गया ना। फिर पाकिस्तान जब बांग्लादेश में से कोई एक फाइनल में चला जाता है तो फिर भाई फाइनल भी इंडिया से चला जाएगा। अब इंडिया में मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान के मैचेस नहीं हो रहे, तो क्या इंडिया का तो वो एक ट्राई नेशन सीरीज बन जाएगी ना। अब भारत नवाज नहीं है और वो ना भारतीय नवाज हुकूमत को पसंद करता है, तो इसलिए बांग्लादेश की तरफ से इस तरह के रिएक्शन की बिल्कुल भी इंडियंस तवक्को नहीं कर रहे थे कि बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस अपने भारत जाकर खेलने से इनकार कर सकता है। ये जिस तरीके से अंडर एस्टिमेट करते रहे, पहले पाकिस्तान को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया कि अगर हम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने जाएंगे तो पाकिस्तान भागा भागा हमारे मुल्क में आ जाएगा। तो पाकिस्तान में मोहसिन नकवी बैठे थे और सैयद जनरल आसिम मुनीर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आना चाहते हैं तो आप भाड़ में जाइए। बट इंडिया के अंदर जो 2 वर्ल्ड कप होने थे, विमेंस वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने अपना मैच श्रीलंका में इनको बुला के खेला, इनकी टीम चैंपियन बनी विमेंस की वर्ल्ड कप के अंदर, बट पाकिस्तान इनके साथ इनके मुल्क में जाके नहीं खेला। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप मैचेस ना खेलने का फैसला किया है। बीसीबी मैचेस की मुंतकिली के लिए आईसीसी को खत लिखेगा। भारत ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को सियासी मसाइल का जवाब बनाकर आईपीएल से बाहर कर दिया था। आप धमकी नहीं दे सकते आईसीसी को, धमकी वो टीम दे सकती है जिसका कोई रसूख हो, ठीक है, जिसके पास पैसा हो। भारत जहां पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब न सिर्फ सियासत, फन, बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। आरएसएस का जो बयानिया है ना, वो बीसीसीआई कह रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 साल पहले वही करता था जो बीसीसीआई कहता था। बीसीसीआई के साथ बीसीबी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। कि बांग्लादेश जो कि अभी जो इतना टेंट्रम दिखा रहा है, वो आगे बोले कि नहीं हमें नहीं खेलना है, आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान बांग्लादेश का होगा, उनकी जो क्रिकेट वो बुझते दिया की तरह से जो जल रही है वो बुझी जाएगी। फिर बांग्लादेश में आईपीएल मैचेस नशर करने पर भी पाबंदी लगाए जाने का इम्कान है। आईसीसी में माना जेशा साहब हैं, लेकिन एक बंदे की वजह से तो नहीं होना चाहिए ना। अब आप मुझे बताएं, मुस्तफिजुर रहमान शरीफ फास्ट बॉलर है, सी ग्रुप का हिस्सा है और इनके साथ इनके ग्रुप में वेस्ट इंडीज की टीम भी है, इनके ग्रुप में इंग्लैंड की टीम भी है। तो ये देखने वाली बात है कि जो इनके साथ इनके मैचेस होने, 4 मैच तो पहले ऑलरेडी इंडिया में ही थे इनके जो मैचेस होने, और कोलकाता के ईडन गार्डन में, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इनके मैचेस बकायदा रखे गए हैं। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी ऐलान। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के पश्चात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि वह भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए भारत नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने आईसीसी से यह आग्रह किया है कि आईसीसी उनके मैचेस को श्रीलंका में स्थानांतरित कर दे। आपको ज्ञात होगा 2026 में अप्रैल मार्च से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी का उत्तरदायित्व भारत व श्रीलंका के कंधों पर है। इसी के अंतर्गत पाकिस्तान और बांग्लादेश अब यह मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि वह भारत में नहीं खेलेगा। आपको ज्ञात होगा जो टेंशन इस समय भारत पाकिस्तान के मध्य है पहलगाम के बाद, उसके बाद से पाकिस्तान का पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया है भारत ने। पर अब बांग्लादेश भी अपनी सरकार के नक्शे कदम पे चलते हुए भारत के विरुद्ध मोर्चाबंदी करने की योजना बना रहा है, परंतु बांग्लादेश को भी यह पता है कि उनकी हैसियत कम से कम आईसीसी में तो कुछ भी नहीं। बांग्लादेश के लोगों की दृष्टि में बांग्लादेश किसी सुपर पावर से कम नहीं है। फिलहाल मुस्तफिजुर को आईपीएल से निकाले जाने के पश्चात आपको ज्ञात होगा कि मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 75 लाख के करीब धनराशि में खरीदा था और उसके बाद से ही उसका विरोध होना लगा था, क्योंकि इस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को जीवित जलाया जा रहा है और धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हिंदू बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, महिलाओं को घेर करके मारा पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि उनके साथ
ही हो रहे हैं। उसको देखते हुए हिंदू संगठनों ने और कई प्रादेशिक इकाइयों ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया था, जिसके कारण KKR को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था और मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया गया था। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि मुस्तफिजुर को भारत में नहीं आने दिया जाएगा। इसी की आड़ में बांग्लादेश यह कह रहा है कि क्योंकि हमें खतरा है और सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम भारत में खेलने नहीं आएंगे। हालांकि अगर ऐसा कुछ भी होता है और बांग्लादेश के मैच स्थानांतरित होकर के श्रीलंका जाते हैं, तब भी भारत कोई अधिक प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बांग्लादेश के मैचेस देखने कोई विशेष पब्लिक आने वाली भी नहीं है, इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी एक प्रकार से एक सम्मान पे क्षति अवश्य पहुंचेगी और यही बांग्लादेश का और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड व सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस विषय पे आपका क्या कहना है मित्रों, हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।